हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 11 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी बैंक हमारा 250 से 260 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 120 से 130 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, ये भी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। आज एक माइल्ड बेरिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों मुझे। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो आज कुछ ज़्यादा ही बेरिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, 11 to 12,000 के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1000 से 2000 रुपए के बीच में है। PFC हमारा 5 to 6% के करीब परसेंटेज में गिरा हुआ है, जो कि हमारा 7 to 8,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो 2 to 3% के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा अगले कुछ दिनों तक। जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब हम इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 11 to 12,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 45 to 46% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 11 से 12,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 46 to 47% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा मर्जर डिक्लेयर हुआ है, उसी वजह से ये अभी गायब हो गया है। कुछ दिनों बाद ये फिर से लौट कर चला आएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए 45 to 46% का अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 54 to 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 1% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 1 डे रिटर्न में 8 to 9,000 के करीब गिरा हुआ है। 1 to 2% के करीब ये गिरा हुआ है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 46 to 47,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 6 to 7% के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है। 43 to 44%। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 to 2,000 के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते दोस्तों, इसमें भी ये कुछ अच्छा खासा गिरा हुआ है। अगले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे रिकवरी करके धीरे धीरे सेट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजिटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और ये है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि हमारा 1 डे रिटर्न में 11 to 12,000 के करीब गिरा हुआ है, 1% के करीब। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 15 to 16,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 1 to 2% के करीब ये बढ़ा हुआ है। इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 1% के करीब ये पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों।
तो हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टाइम के साथ ये धीरे धीरे सही हो जाएगा, तो इसको लॉन्ग होराइजन तक हम इसको होल्ड करना पड़ेगा। हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 30 to 31,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 14 to 15% के करीब ये बढ़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 3 to 4% के करीब ये बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 2.31 का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इक्विटी का हाल देख लेते हैं दोस्तों। इक्विटी में हमारा 30 to 31,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 15 to 16% के करीब। और एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 45 to 46% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1 से 2% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों, स्मॉल कैप हमारा नील है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 116 से 117% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 31 to 32% के करीब गिरा हुआ है, स्टील और आयरन 25 to 26% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 45 to 46% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रो केमिकल 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑदर्स हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, ऑदर्स हमारा नील है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। पीरामल फाइनेंस हमारा 117 से 118% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 45 to 46% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 25 to 26% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है, PFC हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 31 to 32% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, वेदांत हमारा 42 to 43% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वेदांत का डिमर्जर हुआ है, उसी की वजह से ये सारे स्टॉक हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जब तक पूरी तरीके से हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं आएंगे तब ये सारे स्टॉक अच्छी तरीके से ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होंगे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये भी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।